दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शहीद पीर अली। तो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। लगातार 2 घंटे से पार्क में धमा चौकड़ी मचाने के बाद चंदा थोड़ी थक गई थी। पापा तो पहले ही थककर पेड़ की छाया में बैठे थे। चंदा की थकान को भांपकर पापा ने उसे पुकारा, अरे थोड़ा सुस्ता लो, फिर दौड़ लगाना। चंदा दौड़कर पापा के पास आ गई। थोड़ी देर रुकी, बोतल निकालकर गटागट पानी पीने लगी। अचानक चंदा ने पापा से पूछा, पापा इसे शहीद पीर अली पार्क क्यों कहते हैं? पापा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अचक जाकर चंदा की तरफ देखा। चंदा ने फिर से वही सवाल दोहराया तो पापा को बोलना ही पड़ा। पीर अली एक इनकलाबी थे। वह पटना शहर में रहते थे। उनकी किताबों की दुकान थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म ढाते थे। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। पीर अली को भी अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेजों ने उन पर बहुत जुल्म ढाए, मगर पीर अली ने झुके नहीं, न टूटे। उनके लिए देश की आजादी सबसे ऊपर थी। अंग्रेज सिपाहियों द्वारा किया गया हर जुल्म, हर चोट सहते रहे। अंत में अंग्रेजी सरकार उनके देश प्रेम के जज्बे से डर गई और जुलाई 1857 ईस्वी में पीर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंदा गौर से सब सुन रही थी। उसके पापा ने पूछा, जानती हो उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? पापा के सवाल से जैसे वह सपने से जागी। उसने पलटकर सवाल किया, कहाँ फांसी दी गई थी? पापा ने जवाब दिया, यहीं इसी जगह पर जहाँ तुम मजे से खेल रही हो। उन्हीं की याद में यह पार्क बनाया गया है। चंदा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद चंदा ने सवाल किया, पापा अगर पीर अली जैसे लोग अपनी जान देकर देश को आजाद नहीं कराते तो क्या होता? पापा ने कहा, तो शायद तुम सभी बच्चे यहाँ इतनी खुशी से झूला नहीं झूल रहे होते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे देश को आजाद कराने में बहुत से क्रांतिकारियों ने भाग लिया है। पीर अली जैसे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है।